नमस्कार बच्चों, भिन्नों के बारे में आप जानते हैं। देखिए ये एक है और ये इसके दो बराबर हिस्से किए। इस हिस्से को क्या लिखते हैं? इस हिस्से को लिखते हैं हम आधा। और भिन्न क्या होती हैं ये आप छोटी कक्षाओं में जान चुके हैं। भिन्न होती हैं एक का हिस्सा, यानी कि एक वस्तु के जब हम पार्ट करते हैं तो उसको हम भिन्न कहते हैं और लिखते हैं 1/2, 1/3, 1/4 के रूप में। जब हमने दो पार्ट किए बराबर, देखो यहाँ पर दोनों बराबर हैं, ये ध्यान रखना आपने। ये देखो एक दूसरे को पूरा ढक रहे हैं। और जब 4 बराबर हिस्से किए तो इसको 1/4 कहते हैं। 1/4 चौथाई हिस्सा हो गया। हमारे पास थी वस्तु है कि, और जब इसके 3 बराबर हिस्से करते हैं, तीनों बराबर हैं बिल्कुल, तो इसको हम 1/3 कहते हैं। तो ये सारे एक के ही हिस्से हैं, तो हम कह सकते हैं कि सारी भिन्नें एक से छोटी होती हैं। अब आप इन चित्रों को देखकर इनकी चित्रों के माध्यम से भिन्नों को समझते हैं। आओ अब यहाँ पर देखिए, ये इस चित्र में इसके कितने ही पार्ट किए हुए हैं। एक शीट के मैंने 1 2 3 4 5 6 बराबर पार्टों में बांटा हुआ है। यहाँ पर देखिए, ये देखो इसको 3 बराबर हिस्सों में मैंने बांट दिया। 1 2 3, ये तीनों हिस्से बिल्कुल बराबर हैं, एक दूसरे को पूरा ढक रहे हैं। तो इस छायांकित भाग के भिन्न क्या है? छायांकित भाग के देखो ये लिखा हुआ है, जो ये तीसरा भाग हो गया ना इसका, इसको 1/3 हम लिखते हैं। इसी प्रकार इस चित्र में देखिए, इसके मैंने कितने 1 2 3 4 5 6 बराबर हिस्से किए और 2 हिस्सों में रंग किया। तो इसकी भिन्न कितनी है? 2/6। इस प्रकार से लिखेंगे हम। यहाँ पर देखिए छायांकित भाग की भिन्न कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बराबर हिस्से किए। तो कितने को रंग दिया? 4 हिस्सों को रंग दिया। तो छायांकित भाग की भिन्न होगी 4/12। जो नीचे वाली टर्म है ये बताती है हमें कि हमने कितने हिस्से किए हैं। जैसे इसके हमने 12 हिस्से किए, इसके हमने 6 बराबर हिस्से किए। हमने जितने बराबर हिस्से किए उस वाले टर्म को हम हर कहते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर बताती है कि हमने कितने हिस्से किए हैं, कितने बराबर हिस्से किए हैं। इसमें डिनोमिनेटर कितनी है? 6, यानी कि हर कितनी है? 6। तो हमने 6 हिस्से किए और 2 हिस्सों में रंग कर दिया, तो भिन्न कितनी होगी? 2/6। यहाँ पर हमने 12 बराबर हिस्से किए और 12 बराबर हिस्सों में से 4 हिस्सों को रंग दिया, 4 हिस्से ले लिए, तो इसकी भिन्न होगी 4/12। यहाँ पर देखिए अब कितने बराबर हिस्से किए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बराबर हिस्से किए। तो यहाँ पर हर कितनी है? हर है 16। और जो हिस्से रंगे उसकी भिन्न कितनी है? अब देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसके रंगे हुए भाग की भिन्न कितनी बन गई हमारी? 8/16। तो जो नीचे वाली रकम है ना, वो बताती है हमने कि कितने हिस्से किए। यहाँ पर देखिए, ये इसमें 1/4 भाग और एक क्लियर दिखाई देता है आपको कि चौथा भाग लगा हुआ है। ये 1/4 भी नहीं इसकी, इसको लिखेंगे हम 1/4। और यहाँ पर देखो ये कितने हिस्से रंगे हुए हैं? 16 भाग है ना सारी शीट के, 3 4 5 6 रंगे हुए हैं। 6 7 8 और 16 भाग है, तो 6 रंग लिए। तो इस रंगे हुए भिन्न की भाग कितनी है? 6/16। तो यहाँ पर देखो इसमें 3 बराबर हिस्से हैं, तो ये 1/3 हिस्सा हो गया। 1/3 को क्या लिखते हैं? 1/3, क्योंकि 3 बराबर हिस्से की, इसलिए हर कितनी है? इसमें 3 है। इसमें देखो, इसमें 2 बराबर हिस्से की, तो इसमें 1/2। छायांकित भाग की भिन्न कितनी है? 1/2। यहाँ पर देखो, ये जो लाल रंग का रंगा हुआ भाग है इसकी भिन्न कितनी है? पहले हम सारे हिस्से गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 बराबर हिस्सों में हमने बांट दिया इसको, तो इसकी हर कितनी आ गई हमारी? हर लिख देंगे पहले हम 8। और जो लाल भाग है हमारा वो कितना है? 2 भाग है ना, तो इसकी भिन्न बनेगी 2/8। अब यहीं से देखेंगे हम, इस वाले जो ये गुलाबी रंग है, गुलाबी रंग की भिन्न कितनी है? गुलाबी एक हिस्सा है ना इसका, तो गुलाबी रंग की भिन्न बन गई हमारी 1/8। तो इस प्रकार से आप भिन्नों के सवालों को समझें और इनको चित्रों के माध्यम से आप करें। धन्यवाद।